बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो उनके ट्विटर अकाउंट पे उनकी टीम ने लिखा वो उनके स्टेटमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा था। उन्होंने लिखा कि जिद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। यानी इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ इस रास्ते में या मैं मारा जाऊँ तो मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हूँ। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है, जहाँ सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सजाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही जल्दबाजी में सुना दिया। हमें या हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की पाबंदी लगा दी गई है। मेरे खानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी खवातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तलाफात पर खवातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर खवातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन मुबारक बलोच और दीगर खवातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और इखलाकियात के बरअक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है, हालांकि इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो एक घरेलू खातून है। फौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूं तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के जरिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है, जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे PCO जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं, और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुजामत की वो कौम के हीरो थे। आज ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निजाम के खिलाफ मुजामत कर रहे हैं वो हमारे हीरो हैं। जो जज कठपुतली बनकर इशारों पर नाच रहे हैं वो बेजमीर है और मुशर्रफ दौर के PCO जजेस के ही बराबर है। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लायर फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जिद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए शहादत के लिए भी तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 20 दिसंबर 2025। इमरान खान साहब ने बड़ा जोरदार स्टेटमेंट दिया है और वो तो या तो आज़ादी या फिर मौत, वो इस मौके पे खड़े हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो थोड़ी हमें एक कंफ्यूजन दिखाई देती है। यानी इमरान खान साहब जिस नहज पे खड़े हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस नहज पे खड़ी है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज के इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए कि वो फैसला करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज की तारीख देने के हवाले से। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक तो मारी बहुत पड़ती है। पंजाब के अंदर तो पार्टी में कोई सर नहीं उठा सकता, पकड़ के या तो किसी केस में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं, या लापता कर देते हैं, या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, खानदान उजाड़ देते हैं। तो पंजाब में तो ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस आप करते रहे तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से जो एक उम्मीद नौजवानों में पैदा हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उसे कैश नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे कोई एक तहरीक या कोई एक मोमेंटम बनाने के लिए अभी तक इस्तेमाल सही तरीके से वो नहीं कर पाए। वो जलसे वलसे कर रहे हैं, तो जलसे तो पहले भी होते रहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी करती रहती हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक इनकलाब का दरवाजा खोलना हो वो खाली जलसे नहीं करते, उनकी तो बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारियां होती। उन्हें हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर गांव में, करिया करिया हर जगह जाकर उन्हें अपना पैगाम न सिर्फ पहुंचाना होता है बल्कि जोरदार तरीके से लिए उसके साथ साथ लोगों को मुनज़्ज़म करना होता है। जोरदार तरीके से एक बड़ी पुरअमन फोर्स कायम करनी होती है जो न सिर्फ लोगों की राय को बदले, बल्कि जब वक्त आए तो फिर सारे के सारे बाहर निकले तो पूरे पाकिस्तान के हालात
तब्दील हो जाए, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो लगातार बैन अल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज दे रही है। इसमें अलीमा खानम ने एक और इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, और ये आवाज उठा रहे हैं हर फोरम के ऊपर, हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बच्चे हों, इमरान खान साहब की बहनें हों, ये लोग भरपूर आवाज उठा रहे हैं। और कोई है ही नहीं इमरान खान का या उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद है वो भी उतना काम नहीं कर पा रहे। एक बड़ी डिवाइड पैदा हो गई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों में। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ धड़े हैं उन्हें इकट्ठा करके एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की जान छुड़ाने के लिए मिलकर कोशिश की जाए। देखिए, आपस में लड़ना तो बड़ा आसान होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर फड्डा है तो फिर आपको खुलकर आना पड़ेगा। अब जनाब, मैंने आपसे जैसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जितने उन्हें इकट्ठा किया जाए, दोबारा कोई इख्तलाफ है तो उसको दूर किया जाए। तो 23 दिसंबर को पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने यूरोप में, बरतानिया में धरने दिए जाएंगे। 23 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि मंगल का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें अपने भाई से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगी। तो इस मौका पर मुलाकात अगर ना करवाई गई तो ये प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसीज बैरून मुल्क हैं उन तमाम एम्बेसीज के बाहर बाकायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ओवरसीज पाकिस्तानी धरने देकर बैठेंगे, जैसा कि वो अडियाला जेल के बाहर वहां धरने देकर बैठते हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया, नौजवानों की इस टीम, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब, जो हरिपुर के मनाजिर है वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद, हरिपुर, जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात है वहां। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका ये है कि पूरा पाकिस्तान बंद कर। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करेंगे। हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाए, तो इनके पास इसका हल ही कोई, पुरअमन एहतजाज से बड़ा बदला ही कोई कि आप पाकिस्तान को बंद करें। अगर ये पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो पाकिस्तान की तमाम एटीएम मशीनें, तमाम पाकिस्तान के बैंक, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर लाइनें एक दो है जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनके जरिए से वो राब्ते में तो रह सकते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, और एक अजीबोगरीब सूरत पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा। इस सूरत को कोई भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच सकती। अभी ईरान ने कुछ अर्सा खींचा, लेकिन साथ ही उन्हें वो खोलना पड़ गया।
जैसे ही उन्होंने मुजाहरों पे कंट्रोल किया उन्हें खोलना पड़ गया। लेकिन ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे और बाहर से स्पॉन्सर्ड थे। पाकिस्तान में तो लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस रजीम से जान छूटे। तो ये है वो प्लान कि हर चौक डी चौक। तो जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खास तौर पे हजारा, एबटाबाद, हरीपुर। और लोगों की अगर आप तस्वीर देखें या मनाजिर देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है और मोमेंटम किस तरह बन रहा है। दूसरा नाजरीन, जो वोटर की उम्र को लेकर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी एक बयान रहा, यानी पीएमएलएन और उनके साथी और उनके रिपोर्टर्स वो ये बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और ये तजवीज बाकायदा ज़ेरे गौर है कि वोटर्स की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा दिया जाए, 18 साल से बढ़ा के उन्हें कर दिया जाए 25 साल। देखिए इस हिसाब से एक अजीबोगरीब काम हो जाएगा। बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में वोट डाला लेकिन अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाए। फर्ज करें इलेक्शन आ जाता है 27 में, 28 में या 29 में, जब भी आता है, वो जब भी अगला इलेक्शन आएगा वो वोट नहीं डाल पाए। जिन्होंने 2024 में वोट डाला वो 2026, 27, 28, 29 जब भी इलेक्शन होगा उसमें वोट डालने के अहल नहीं रहेंगे। और ये लाखों की तादाद में नौजवान होगा जो 18 साल 19 साल के थे, उन्होंने वोट डाल दिया था, लेकिन अब वो 22-23 साल के होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते क्योंकि ये 25 साल तक लेकर जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसकी हमायत में आ गई। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा जी 18 साल के नौजवान के सियासी शऊर पे उन्होंने सवाल उठाया कि ये तो मंशूर तक नहीं पढ़ते तो ये कैसे फैसला करते हैं, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं आपको 2 चैलेंजेस करता हूं। नंबर 1, बिलावल जरदारी की उम्र कितनी थी जब उसको एक पर्ची के ऊपर आपने अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लिया? बताए ना जरा। आपने तो पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम उम्र नौजवान के हाथ में थमा दी थी। उसकी उम्र तो 25 साल नहीं थी, आपने पूरी पार्टी उसको दे दी थी एक ऐसी पर्ची के ऊपर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपका नौजवान सियाना है और कौम के नौजवान जो है वो गुमराह है, उनको कुछ नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत सारे एमएनए और एमपीएस की उम्मीदवार भी अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं। और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो एक जमात भी नहीं पढ़े हुए, जो कभी स्कूल में नहीं गए, तो वो तो मंशूर पढ़ ही नहीं सकते। तो क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके वोट खत्म कर दिए जाएं क्योंकि ये मंशूर नहीं पढ़ सकते, चाहे उनकी उम्र 40 साल या 50 साल हो? तो ये जो बूमर्स है ना, जितने भी ये नौजवानों से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये मैदान से भागने वाली बात है। जब मुकाबला ना करो तो मैदान से ही भाग जाओ। यानी जिसका मुकाबला आप नहीं कर सक रहे, आप कहिए इसके साथ खेलना ही नहीं है, इसको वैसे ही मैदान से बाहर निकाल दो। तो क्योंकि ये नौजवानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे और उनके शऊर को फेस नहीं कर पा रहे, लिहाजा तरीकेकार ये निकाला है कि इनको ही बाहर निकाल दो, हम इनके बगैर मैच खेलें।